नमस्कार साथियों, मैं आपका अजय तामुरिया DRM से। और यूनियन चुनावों के गतिविधियों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आए हैं बहुत ही पुरानी यूनियन C2 के पास। और आज के हमारे खास मेहमान हैं हमारे डे सर। हम उनसे कुछ युवाओं से संबंधित और यूनियन चुनाव से संबंधित कुछ सवाल जवाब होंगे। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेके C2 की क्या विचार है और वो क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आपका भी हमारे सर, आपने हमको समय दिया। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल है सर कि इस चुनाव को जो इस समय बहुत सारी जो लोकल यूनियन बहुत सारी जुड़ गई हैं, उसको लेके आप क्या सोच रहे हो सर कि NJCS हटाओ, लोकल यूनियन लाओ, इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, NJCS हटाओ, लोकल यूनियन लाओ, इसी तरह के का एक नारा दूसरी इकाइयों में भी चला है। एक धक्का और दो, NJCS तोड़ दो। इस तरह का नारा चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। राउरकेला में भी इस तरह का नारा दिया गया था और चुनाव जीतने के पश्चात उनका नारा बन गया, NJCS का पुनर्गठन करो, हमें भी NJCS में शामिल करो। इसी बहुत अच्छा सर। एक सर, युवाओं की बहुप्रतीक्षित मांग जेई, उस पे आपका क्या कहना है सर? क्योंकि हर बार देखा जा रहा है, जहाँ भी ऐसा लग रहा है कि C2 ही इसके विरोध में है और C2 ही जेई के खिलाफ है, ये सारी बातें निकल के आ रही सर। आज हम आपका सशक्त स्पष्टीकरण चाहेंगे सर। मैं इस संबंध में मेरा बहुत ही स्पष्ट जवाब है, वो यह है कि C2 अगर इसका विरोधी है तो C2 सम्मानजनक पदनाम से संबंधित मीटिंगों में नहीं जाते। और अगर ये विरोध कहीं दिख रहा है तो कृपया हमें दस्तावेज दिखा दीजिए। कोई भी आज तक दस्तावेज नहीं दिखा पाया। और जिन लोगों ने पिछले चुनाव में या उसके पहले भी जेई का पदनाम हम ले आएंगे का वादा किया, वो चाहे चुनाव जीते हैं या नहीं जीते हैं, पिछले कार्यकाल में तो हम थे नहीं। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उनके जेई लाने में क्या अड़चन थी? C2 का कोई अड़चन था कभी? कभी नहीं था। तो आप इसे सिर्फ जेई बोलते हैं, मैं इसे सम्मानजनक पदनाम मान रहा हूं। और सम्मानजनक पदनाम के बारे में हमारी भी एक स्पष्ट ट्रांसफर हुआ सर, उस मुद्दे पे भी अगर आप अपनी राय रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे युवाओं की। निलंबन, ट्रांसफर, ग्रेच्युटी सीलिंग। ग्रेच्युटी सीलिंग के ऊपर में मैं ये बता दूं, NJCS एक या सेल के कर्मचारी एकमात्र ऐसे कर्मचारी है पूरे हिंदुस्तान में जिनको सीलिंगलेस ग्रेच्युटी मिलता है। और ये मिलता है 28 अक्टूबर 1970 को हस्ताक्षर हुए पहली NJCS एग्रीमेंट से। और ये भी NJCS जो भारत में उद्योग स्तर पर पहली द्विपक्षीय समिति बन है, भारत की सबसे पहली द्विपक्षीय समिति है। उसके 2 साल के बाद ग्रेच्युटी कानून बना है 1972 में। और उसके बाद सारे उद्योग के कर्मियों को यह मिलना शुरू हुआ, कर्मियों एवं अधिकारियों को। केवल भेलाई के कर्मचारी, BSP के सेल के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें सीलिंगलेस मिलता है। और इस सीलिंगलेस ग्रेच्युटी का प्रोटेक्शन 1972 में बनी ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4 में उल्लेखित है कि जिन लोगों ने इससे बेहतर ग्रेच्युटी ले लिया है उन्हें ये एक्ट उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, उसे एक सुरक्षा प्रदान की गई है। और इसी आधार पे हमने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उसके पहले हमने यहाँ पे औद्योगिक परिवाद दायर किया है। और औद्योगिक परिवाद के दायर करने के साथ साथ जो साथी हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको भी लेकर व्यक्तिगत उनका दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अथॉरिटी ALC होता है जो हमारे काफी नजदीक है। और ALC के बाद अगर अपील पे जाना है प्रबंधन को तो उसके लिए डिप्टी CLC है। ये सब बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। रही बात ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर के मामले में ये बता दूं, C2 एकमात्र ऐसी यूनियन है और हमारा इस बारे में स्पष्ट समझ है। हम किसी भी ट्रांसफर के ऊपर बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि वेतन समझौता में होने वाली देरी की वजह से कर्मियों के अंदर के जो उद्वेलित हुए थे और उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हुआ उससे संबंधित सारे डिसिप्लिनरी